नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। दोस्तों, आज की यह भविष्यवाणी अगर गलत हो तो तुम्हें 51 लाख का इनाम दूंगा। मैं बागेश्वर धाम पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ। आज के इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, उसे जानकारी को सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में हर एक विनाश के लिए जिम्मेदार है, आपकी बर्बादी का उत्तरदायी है। इसका कारण यह है कि इस महिला के काम कुछ इस प्रकार के हैं जो जाने अनजाने में ही आपके जीवन में दुर्भाग्य और दरिद्रता को आमंत्रित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर वह महिला कौन है और कैसे वह आपके जीवन में हर एक बर्बादी के लिए जिम्मेदार उठना स्वाभाविक है। तो हमारे आपसे केवल यही कहना है कि आप वीडियो को पूरा देखें, आपको हर एक बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी और कौन है भाई महिला यह भी आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे वह महिला आपकी प्रभावित कर रही है, आपके जीवन में परेशानियां खड़ी कर रही है। तो वीडियो को आगे बढ़ाएं कि हम आपको यह महिला आपके घर में, आपके परिवार में ही है और भी हो सकती है, बहन हो सकती है, पत्नी हो सकती है, या फिर आपकी अन्य किसी रिश्ते में आने वाली महिला हो सकती है। लेकिन इससे महिला के द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्य ऐसे हैं जो आपको सीधे तौर पर प्रभावित करती है। दोस्तों, ऐसे ही रोजाना वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाए। बस इस रिश्ते के दायरे में हम प्रेमिका को बाहर निकालेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कोई भी इंसान तब तक आपके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकता है कि उसका कोई पारिवारिक रिश्ता आपके साथ ना पारंपरिक पद्धति से उसका रिश्ता जाना था आपसे जोड़ा गया ना हो, जो कि एक पत्नी का पति के साथ होता है। और जो भी रिश्ते इस परिसीमा के बाहर के होते हैं, उन रिश्तों का आपके जीवन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। मानसिकता पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन ग्रह, नक्षत्र और कार्यकलापों का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, वैसी जानकारी आपके पूरे YouTube पर कहीं देखने को नहीं मिलेगी। कि हम जानकारी बहुत ही खोजबीन रिसर्च के बाद तैयार करते हैं, संशोधित करते हैं और उसकी प्रामाणिकता को अच्छी तरह से जाते हैं, तभी वह आपके लिए हम वीडियो के रूप में प्रयोग कर लाते हैं। इस सब के लिए बहुत मेहनत लगती है, लेकिन हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बस आपके जीवन में किसी भी प्रकार की सकारात्मक आनी चाहिए। बदले में बस आपसे हम यही चाहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा कि आपने अपना समय व्यर्थ कब आया, बल्कि हम आपसे वादा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। क्या आपने कुछ नया सीखा? तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भवानी लिखना ना भूले। माता के साथ और आशीर्वाद की हर एक जीव को इस धरती पर मौजूद है, आवश्यकता रहती है, और हम आपसे वादा करते हैं कि माता का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, हम कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं ताकि आपका जीवन सफल हो जाए, आपके ऊपर से सभी प्रकार की बधाई खत्म हो जाए। और आपके लिए हम मंत्र भी तैयार किए हैं और इन्हें सभी के बदले हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बस आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बस हम यही चाहते हैं, हमारा बस यह प्रार्थना आप कबूल कर लीजिए, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से आपके लिए मंत्र तैयार किया और जो इस चैनल का सदस्य होगा उसी के जीवन काल में यह मंत्र काम करेगा। जी हाँ, तो दोस्तों, यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों, हमारा चैनल परिवार भी बड़ा होगा। तो चलिए तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तानी परंपरा में, हिंदू धर्म में महिलाओं को विशेष स्थान प्राप्त है, देवी का स्वरूप माना जाता है और हम महिलाओं को मातृशक्ति के रूप में पूजते हैं। इसीलिए दोस्तों, जब किसी के यहाँ बेटी पैदा होती है तो लोग अक्सर ऐसे रहते हैं कि आपके घर स्वयं माता लक्ष्मी आई है, या फिर किसी के परिवार में कोई नववधु आती है तब भी यही कहते हैं कि आपके घर माता लक्ष्मी आई है, क्योंकि महिलाओं को स्वयं माता लक्ष्मी का, या यूँ कहीं कि एक देवी का दर्जा प्राप्त है। ऐसे में यह बात बिल्कुल भी गली से नहीं उतरती है
कि महिलाओं की किसी कार्य से पुरुष को हानि होगी, परिवार में अशांति और असंतोष होगा, दरिद्रता का प्रवेश होगा। लेकिन दोस्तों, भले ही हम महिला को एकमात्र शक्ति, एक देवी के रूप में पूजते हैं और मानव के लिए यह प्रकृति कुछ बड़ी सीमाएं तय कर देती है। यदि कोई मानव इन सीमाओं के पार जाने की कोशिश करता है तो वह अपना और अपने साथ अपने परिवार का भी नुकसान कर बैठता है, हानि दिलवाता है। तो ऐसे में आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि कौन से वह काम है जो महिलाएं यदि करे तो घर में आती है, घर का माहौल नकारात्मक होता है और पुरुषों के द्वारा किए गए किसी भी प्रयास में उन्हें सफलता हासिल नहीं होती, क्योंकि पुरुष ही अधिकतर हर एक घर में पैसे कमाने का यानी अर्थ बताने का कार्य करते हैं। और जब उन्हें जीवन में हानियों का सामना करना पड़ता है, घर में रुपए पैसे की तंगी बढ़ जाती है और नकारात्मकता भी बढ़ जाती है, जिस घर का माहौल दूषित होने लगता है। और यह संतोष जब बढ़ता चला जाता है और लड़ाई झगड़ा घर में बढ़ाने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि महिलाओं के कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपके घर में दरिद्रता को और आपकी सफलता में बाधक बनती है। पुरुषों की सफलता में बाधक बनते हैं कि हर एक कामयाब पुरुष के पीछे, लेकिन इसी कहावत का एक और रूपी है कि हर एक नाकामयाब और उसके पीछे भी एक महिला अवश्य होती है। कि महिलाओं की क्रियाकलापों का और उसके जीवन में, उसकी आर्थिक स्थिति में बहुत गहरा प्रभाव होता। तो दोस्त, हम आपको बता दें कि वह महिला जो सूर्योदय के पास जाती है और अपने जीवन की क्रियाकलाप शुरू करती है, वह महिला अपने घर का अहित कर रही है। महिलाओं के लिए हमारे शास्त्रों में विधान है कि उन्हें सूर्योदय से पहले जग जाना चाहिए और सूर्योदय से पहले ही ना ध्यान करके, पूजा पाठ करके अपने घर के क्रियाकलापों को शुरू करना चाहिए। तो यदि कोई महिला सूर्योदय के बाद जाग रही है और अपनी क्रियाकलाप शुरू कर रही है तो वह घर में दरिद्रता को आमंत्रित कर रही है, घर का वजी। हाँ दोस्तों, अब ऐसे में आपको देखना होगा कि आपके घर में कौन सी ऐसी महिला है जो कि सूर्योदय के बाद जाती है। आपको उसे प्रोत्साहित करना होगा, यह वीडियो उसे सुनवाना होगा ताकि उनके मन में भी कुछ प्रेरणा जागे और उनके जीवन में भी किसी प्रकार का बदलाव आशिकी। दोस्तों, आगे हम आपको बताएं कि एक ऐसी महिला जो क्रोध बहुत अधिक करती है। जी हाँ दोस्तों, क्रोध और चिड़चिड़ाहट में अंतर होता है। चिढ़हट का कोई कारण हो सकता है, या तो महिला के शरीर में किसी प्रकार की तकलीफ है, पीड़ा है, जिसके फल स्वरूप उसे चिड़चिड़ाहट हो रही है, तो वह तो तात्कालिक होती है। जब तकलीफ दूर हो जाती है तो महिलाएं चिड़चिड़ाहट करना बंद कर देती समय वह अपने भले बुरे का भी ख्याल भूल जाती है। ऐसी महिला हमेशा घर में नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती है। जी हाँ दोस्तों, स्त्री पर कभी कृपा नहीं हो सकती और हम गारंटी से कहते हैं ऐसी महिला मौजूद है, उसे परिवार में निश्चित तौर पर आर्थिक तंगी होगी, यानी किसी भी कीमत पर उसे परिवार में धन संपत्ति का आगमन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपको बताएं कि वह महिला जो बिना स्नान किया घर की रसोई घर में चली जाती है और खाना पकाने का कार्य करती है, वह महिला आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न कर रही है। घर में कभी भी माता लक्ष्मी देर नहीं सकती है। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं को चाहिए कि विश्व नाम ध्यान करके पूजा पाठ करने के बाद ही अपने घर के रसोई घर में प्रवेश करे, क्योंकि रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का पास माना जाता है और रसोई घर में जाकर खाना बनाने की प्रक्रिया को भी धार्मिकता और पर पूजा पाठ की प्रक्रिया के तौर पर ही माना जाता है। तो ऐसे में यह कार्य बिना स्नान किया जाए तो बहुत अधिक दोष उत्पन्न होता है। तो महिलाओं स्नान करके ही अपने घर के रसोई घर में जाए और खाना बनाते समय भी भाग का विशेष ध्यान रखे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कोई इंसान और शाम को तैयार करता है, भगवान के प्रसाद को तैयार करता है, तो उसके मन में क्या भाव होता है? भगवान के लिए एक प्रेम होता है, भक्ति का भाव होता है। वैसे ही यदि महिला अपने घर का भोजन भी भगवान का प्रसाद मानकर ही तैयार करे तो उसे भोजन का जो प्रभाव होगा वह उसके घर में एकत्र वातावरण का निर्माण करेगा और घर के सभी सदस्यों के मन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा। जी हाँ दोस्तों, कहावत कही जाती है ना कि जैसा आया वैसा बिहार, यानी जैसा आप भोजन करेंगे वैसे ही आपकी विचार, वैसे ही आपकी गतिविधियां हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि यदि कोई महिला अपने पास किसी भी प्रकार का धन संपत्ति पंचायत नहीं करती है, जी हाँ दोस्तों, खाने का मतलब यह है कि या तो उसे रुपए पैसे में रुचि ही नहीं है, या फिर यदि उसके पास किसी भी प्रकार से रुपए पैसे आते हैं
तो वह उन्हें पूरी तरह से खर्च कर देती है, यानी यह भी घर में दोष उत्पन्न करता है। दोस्तों, आपने सुना होगा या देखा होगा, पुराने जमाने में घर की महिलाएं हमेशा अपनी साड़ी के पल्लू में थोड़े से रुपए बांध के रखती थी। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ साथ उनके घर में उनके खुद के बचाए हुए पैसों का भी एक संग्रह हुआ करता था, और इस संग्रह के बारे में घर के पुरुषों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं हुआ करती थी। यह उनकी खुद की निजी संपत्ति हुआ करती थी। अब वैसे तो इसका कोई खास महत्व नहीं है, इसे आप महिलाओं की चालाकी से जोड़ सकते हैं, लेकिन हम आपको बताएं कि इसका वस्तु का तो बहुत बड़ा प्रभाव है। जिस घर की महिलाओं के पास हमेशा धन मौजूद रहता है, उसे घर की आर्थिक स्थिति कभी भी खराब नहीं होती है। यह दोस्त उसे घर में लक्ष्मी का संचार हमेशा बना रहता है, और औरतों को तो वैसे भी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो ऐसे में उन्हें अपने पास कुछ ना कुछ रुपए पैसे गुप्त रूप से रखना बहुत आवश्यक है। यह एक टूट का स्वरूप भी माना जाता है। तभी तो पुराने जमाने की महिलाएं चुपचाप से अपने पास रुपए पैसे रखी थी, लेकिन उनके पास पैसे हुआ करते थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हम आपको बता दें कि यदि किसी इंसान के घर में किसी व्यक्ति के रुपए पैसे की तक संचार रुपए पैसे का रुका हुआ है, जिसे में महिला को चाहिए कि वह गुरुवार पूजा प्रारंभ करे। जी हाँ दोस्तों, और हो सके तो इस पूजा में शामिल करे। इन दोनों मिलकर गुरुवार पूजा शुरू करते हैं। महिला हमेशा गुरुवार का व्रत रहना चाहिए। ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। माता लक्ष्मी उसे स्त्री के घर में हमेशा के लिए वास करने लगती है, और गुरु का प्रभाव भी उसे परिवार के ऊपर पड़ने लगता है। और गुरु जी ने हम बृहस्पति कहते हैं, वह बुद्धि और निर्णय क्षमता के गृह माने जाते हैं। और जब गुरु सकारात्मक हो, आपके पक्ष में हो, तो उसे घर के फैसला परिवार के हित में होता है, परिवार को उन्नति और तरक्की की ओर लेकर जाता है। तो गुरुवाणी पूजा का महत्व बहुत अधिक है। खास तौर से महिलाओं को गुरुवार की पूजा अवश्य करनी चाहिए, और हो सके तो गुरुवार के दिन व्रत भी रहना चाहिए। यदि पूरे दिन व्रत नहीं रह सकती तो दिन के समय रहे, और शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद उसे मृत को तोड़ सकती है। इससे भी उनके व्रत के फल में किसी प्रकार का अंतर नहीं आएगा, लेकिन उन्हें बहुत अधिक लाभ अवश्य प्राप्त होंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि वह महिला जो घर में बाल खुला रखकर घूमती है और भोजन को तैयार करती है, वह घर में दरिद्रता को आमंत्रित करती है। नकारात्मक शक्तियाँ उसे महिला की ओर आकृति है। या दोस्तों, इसका नियम यह है कि यदि महिला स्नान करने के बाद बालों में कंघी करे और बाल बांधे, तो उसके बाद हमेशा सभी कार्यों में भी सहयोग करते हैं, खोलना चाहिए। दोस्तों, अपने बाल धोने जा रही है, यदि वह महिला अपने बाल हमेशा जो भी कार्य करे करने से पहले समझ कर ले बाल खोल लगी, तो वह महिला सबसे नकारात्मक साबित होगा कि आने वाले आकर्षित करने के अंदर। दोस्तों, यदि महिला स्नान करने के बाद योजना बनने वाली है, जहाँ पर आप और उसके बाद में सबसे ज्यादा मेहनत भी लगी को कमाया है, अशुभ माना जाता है। को कमाए कारण यह सबसे ज्यादा महंगे साबित का वास माना जाता है। लेकिन दोस्तों, और जब महिला सभी को बता दे कि समय महंगे साबित नहीं होते हैं, शनि का प्रभाव या योग कहीं से दुष्प्रभाव पड़ जाता है, और उसके द्वारा अच्छे कार्य करते हैं, जितना आप हमेशा कार्यों में मन लगा कर करते हैं। ऐसे में महिला को चाहिए कि वह स्नान करने के बाद पूजा पाठ करे, और उसके बाद ही अपने केस में तेल लगा